एक एक वचन सत्य है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? सूरत से। क्या करते हैं आप सूरत में? मैं बिजनेस करता हूँ। आप कहाँ से आए? सूरत से। आप मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं दिल्ली? मैं जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? मुझे 4-5 महीने हो गए सुनते हुए महाराज। अच्छा, तो 4-5 महीने में आपके जीवन में से क्या चेंजेस आया जिसके कारण आप रात में यहाँ पे रुके महाराज जी के दर्शन करने? चेंजेस तो बहुत आए हैं, मतलब हमारे को पता चल गया है कि मतलब राधा नाम ही मतलब सब कुछ है। उससे ही मतलब जीवन में मतलब सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं और मतलब और भी चीज़ें हैं जिससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे काम क्रोध इन सब चीज़ों पे भी हमें थोड़ा सा हमने कंट्रोल किया है। तो ये सब चेंजेस आए हैं। बाकी महाराज जी तो हमारे लाडली जी हैं, हम तो उनको बस अपनी लाडली जी मानते हैं। महाराज जी हमारे लाडली जी हैं। आपके जीवन में कुछ चेंजेस? हाँ जी, सब कुछ राधा राधा में ही हो गया है। हमने गुरु जी ही मान लिया है महाराज जी को। प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है और बाकी सब राधा राधा ही हो गया है। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? ऐसा 7-8 महीने से सुन रहा हूँ। 7-8 महीने में। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनने लगे? मैंने जब पहली बार देखा महाराज जी का सत्संग तभी भाव विभोर हो गया पूरा। एक देखते ही हो जाता है ना पूरा, वैसे ही। अच्छा, आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? मेरे जीवन में बदलाव देखे ना तो नाम जब जब गुरु जी बोलते हैं कि नाम जप करना चाहिए, जप करते हैं। और क्या है कि अच्छी तरीके से अभी साथ रहते हैं। जी। तो महाराज जी में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी की जो बातें हैं ना, मतलब महाराज जी जो जो बोलते हैं वो मतलब हमने खुद अनुभव किया है उन चीज़ों को। तो उससे हमारे जो 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 वो चीज़ बोलते हैं कि इससे ये लाभ होगा, तो वो लाभ हमारे को अपने आप अंदर में देखने को मिला है। तो महाराज जी की मतलब जो भी बातें हैं वो मैंने मतलब और भी जगह देखी हैं, तो वो मतलब सेम बिल्कुल मैच होती हैं। वहाँ पर भी ये सब चीज़ सेम चीज़ें मतलब मेंशन है जो महाराज जी कहते हैं। और महाराज जी सबसे ज़्यादा जोर देते हैं नाम पे, कि नाम जप करो और सब में भगवत भाव करो, कि मतलब सब में हमारे प्रभु ही हैं। तो वो चीज़ मुझे महाराज जी की बहुत मतलब अच्छी लगती है कि मतलब नाम जप से ही सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। हमारे को सारा ज्ञान हमारे अंदर नाम जप से ही मात्र आ जाएगा। तो आप नाम जप करने की प्रयास करते हैं? मैं बहुत प्रयास करता हूँ, बस कभी कभी विफल हो जाता हूँ, पर कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करूँ और उसमें मतलब आगे की स्थिति को प्राप्त करूँ, जो भी स्थिति होती है। तो फिर आज महाराज जी के दर्शन करने कैसे आना होगा? आज तो मेरा तो बस ये होता है कि मेरी जैसे सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, तो मेरा तो यही मोटिव होता है कि मैं हर हफ्ते ही आऊँ। तो अभी जैसे मैं 15-20 दिन पहले आया था, तो तभी तो आज कल एक्चुअली मेरा है बर्थडे, मतलब आज ही है अभी 12 बजे के बाद। तो मेरा मतलब मेन मोटिव था कि मैं महाराज जी के साथ मतलब, क्योंकि मैंने आज तक अपने बर्थडे बनाए हैं ऐसी सब प्रपंच में, ये वो इधर उधर घूमने फिरने में, पर ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे है अभी तक का, कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे को लाडली जी ने सौभाग्य दिया है, गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है कि मैं यहाँ पर आके अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आपके जैसे कि डेली लाइफ स्टाइल में, दिनचर्या में कुछ बदलाव आया महाराज जी के सत्संग से? हाँ जी, महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद हम नाम जप करते हैं और महाराज जी का सत्संग वगैरह देखते हैं, एकांकित वार्तालाप देखते हैं और राधा राधा नाम जप करते हैं। तो महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? जो महाराज जी बोलते हैं ना कि सब भगवान में एक ही देखो, वो मुझे बहुत प्रिय लगा कि सब में एक ही देखना चाहिए, कोई अलग अलग है ही नहीं। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए पलवल से। आप? मैं करनाल हरियाणा से। श्री राधे राधे श्री हरिवंश। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग सुनते सुनते 5 से 6 महीने हो चुके हैं। तो 5 से 6 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया? जिंदगी में बदलाव भी है कि पहले जो परेशानियों में जैसे घिरे रहते थे हम लोग, मोह माया में, ये सब चीज़ लगा, तो अब आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं। जो चल रहा है बस ऊपर वाले प्रभु की कृपा से चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, सब संतुष्टि मिलती है उसमें। अब ऐसे वो चिड़चिड़ापन रहता है ये कि मिला ही क्यों नहीं है, ये हुआ ही क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें। तो अब वो बड़ी बड़ी संतुष्टता रहती है कि वो करवा रहे हैं, ऊपर वाले सही करा रहे हैं सारी चीज़ें। तो अब दिनचर्या भी ऐसी बन चुकी है कि अब जैसे पहले आलस में रहना, 8-9 बजे तक उठना, कोई भजन कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं। अब ऐसी बड़ी वो रहती है कि ऑफिस जाने से पहले बड़ी जल्दी उठ के ठाकुर जी हैं उनको उनकी सेवा करनी, उनके लिए फूल वगैरह लेके आने ताजे ताजे, उनकी सेवा करनी, नहलाना, उनको फिर घुमा के लेके आना, तो पूजा वगैरह करना, नाम जप करना, तो पूरा 1.5-2 घंटे उसी में निकल जाते हैं। तो बड़ा आनंद आता है। और फिर ऑफिस निकल जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता ऑफिस का है, तो उसमें महाराज जी का सत्संग लगा के तो बड़ा टाइम आराम से कट जाता है। वो भी हो जाता है, सत्संग भी, ठाकुर जी की भी सेवा हो जाती है, तो बड़ा आनंदमय दिन जाता है। तो ऐसा कुछ अब वो कुछ रहा ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई इच्छा तो
बड़ा आनंद ही आनंद है। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? बिल्कुल। जय श्री हरिवंश। मैं दीप करनाल हरियाणा से हूँ। तो मुझे भी लगभग 7-8 महीने हो गए हैं महाराज जी के प्रवचन सुनते हुए, और इनका सानिध्य मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले भी हम काफ़ी देवी संतों के प्रवचन सुनते हैं, जिनसे कि हम प्रेरणा तो जरूर लेते थे, लेकिन अपने निजी जीवन में हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो अब जब 7-8 महीने से हमने महाराज जी का सानिध्य पाया है, उनके प्रवचन सुनने और आशीर्वचन उनके सुनने को मिले हैं हमें, तो एक जीवन में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। जैसे कि हम एक गृहस्थ लाइफ से बिलोंग करते हैं, तो हमें अपने परिवार में सामंजस्य बिठाना, बच्चों को अपने संस्कार देना, और समाज में अपने ठाकुर जी को, राधा रानी जी को, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मेरे परिवार में मेरे माता जी, मेरे बुजुर्ग सभी पूजा करते हैं ठाकुर जी की, राधा रानी की। तो उसके साथ साथ भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बहुत अब जीवन बहुत आनंदमय जा रहा है महाराज जी के सानिध्य में। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका दिनचर्या इतना सुंदर में हो गया महाराज जी के सत्संग से, तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना, तो ऐसा क्या देखा महाराज श्री के सत्संग में, ऐसा क्या देखा, आपको क्या लगा जिसके कारण आपने महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? इससे पहले बहुत से संतों के हम लोग वचन सुन चुके थे, सत्संग भी सुन चुके थे, लेकिन कभी ऐसा अंदर वो चीज़ फीलिंग नहीं आई कि भाई हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ये ठीक है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार जैसे हम लोग बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो फेसबुक ऐसे ही चला रहे थे, तो उसमें महाराज जी के एक रील सुनाई दी उसमें कि उसमें कोई बात है कि भाई ये बात ऐसी मतलब लगी कि भाई हाँ ये तो चीज़ है। फिर बड़े खोजने के बाद ना उसको कि भाई कौन है आखिर, क्या है, कहाँ से आए हैं, कि भाई बात तो है, एकदम ऐसे लग गई कि उसके बाद ऐसा लगाव हो गया कि भाई अब यही है जो भी कुछ है, तो अब आज के बाद कुछ भी नहीं, जो भी गंदे आचरण, जो भी सारी चीज़ें तुरंत त्यागो, इनचुक कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मिल गए महाराज जी, सब चीज़ें हो गई, उनके बारे में सुना, सारी सत्संग वगैरह वीडियोस, सारी चीज़ें, तो बड़ा अच्छा लगा। तो जो क्वेश्चंस अपने मन में थे कि आज तक भी जो मतलब मिल ही नहीं पाए उनके आंसर हमें, कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, श्री जी से कैसे मिला जाए, हमारे इष्ट देव कौन है, गुरुदेव कौन है, भी कैसे हमें हो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे होता चला गया कि कुछ हमें पता ही नहीं है कि हो कैसे गया। आज हम मतलब इस स्थिति में आ कैसे गए हैं। तो आज पिछले अपने पुराने उसके बारे में सोचते हैं कि भाई हम पुराने जो हमारे डेज थे कि भाई कैसे कट रहे थे, तो बड़ा बेहावना हो जाता है कि भाई हम कर क्या रहे थे, और आज आंखें खुली तो भी हाँ जीवन तो ये है, हम कहाँ जी रहे थे। तो बड़े घर परिवार में भी बड़ी खुशी कि भाई बड़े उसमें लगा रहता है। हम छोटी बच्ची भी है, तो वो ठाकुर जी लेके आए, विराजमान किए, तो हमसे पहले वो सेवा के लिए बड़ी उससे रहती है, पापा वृंदावन कब चलोगे, वो है फलाना है कब। तो बच्चे भी खुश है, अपना आपा भी खुश है, कोई भी दुख आए वो सब अब बड़ी आसानी से जोड़ लेता है। कोई मतलब अब कोई और इच्छा रह ही नहीं गई है अब। तो उसके बाद ऐसे ही फिर महाराज जी से मिला जाए, अब जैसे भी जाए। तो पहली बार आए थे तो बड़ी आराम से ऐसे ही 10 साढ़े 10 बजे पहुंचे थे, बड़ी आसानी से दर्शन हो गए, अंदर भी एंट्री हो गया, सत्संग सुना बड़ा ढंग से। तो अब आज हम चौथी बार है आज हमारा आना महाराज जी के दर्शन के लिए। तो अब ये चीज पहले भी आते थे वृंदावन, आए चले गए, दर्शन किए बिहारी जी के, इधर उधर प्रेम मंदिर चले गए, तो वो पता ही नहीं था कि भाई आखिर वृंदावन है क्या, जा क्यों रहे हम, हमारा पर्पज क्या, बस ऐसे ही चले गए हिल स्टेशन, चलो चलते। लेकिन आज उसका महत्व पता चलता है कि हमारी वृंदावन ईश्वरी क्या है, मतलब हमें उसके बारे में, हम रहते हुए भी एक ब्रज के टच में ही रह रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन महाराज जी की कृपा से मतलब ये सारी चीज़ें ज्ञान आज बड़े भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं हम कि महाराज जी जैसे हमें भगवान मिले, और सारी चीज़ों का ज्ञान आज हमें मिल रहा है धीरे धीरे। तो बस अब आनंद में है सारी चीज़ें, अब कोई और कुछ रह ही नहीं गया अब जिंदगी में। तो जैसे कि आपने बताया कि आप महाराज जी का सत्संग सुनते, तो आपकी जो दिनचर्या में, जैसे कि आपकी दैनिक दिनचर्या में क्या बदलाव आया? मेरी दैनिक दिनचर्या में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जैसे कि पहले भी हमारे को एक एज अ नॉर्मल
इंसान के नाते अपनी मर्जी से उठना, अपना दैनिक कार्य करना वो था। लेकिन जब से महाराज जी का प्रवचन सुना, राधा सिमरन का जाप करना, श्री राधा वल्लभ जी का जाप करना, नित्य नियम से अपना पाठ करना, सुबह टाइम से उठ जाना, तो बहुत बड़ा ये चेंज आया, जिससे कि अब हम अपना मानसिक साथ साथ शारीरिक भी अपना सुख यापन कर रहे हैं। तो एक मानसिक संतुलन भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि मैं अपनी दैनिक जो चर्या है उसके अंदर भी मैं अपनी इस पाठ पूजा और राधा नाम के सुमरन को करते हुए बहुत एक निष्पक्षता से और एक पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ मैं अपने सारे दैनिक कार्य भी करता रहता हूँ। तो मेरे को महाराज जी का सानिध्य बहुत अच्छा लगा है। और एक जो इनका महाराज जी का एक जो दूसरे साधु संतों में रहता है ना, कि उनकी ना हमें भाषा जो है ना संस्कृत, और वो हमारी कुछ चीज़ें ऊपर से निकल जाती थी, हमें समझ नहीं आती थी। महाराज जी को एक जो प्रवचन और आशीर्वचन है ना, ये एक इस तरह के कि एक आम आदमी की पहुंच तक है उस, और एक जो हमारे समाज में आज जो घटित हो रही हैं घटनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो मतलब समझाने का और बहुत अच्छा इनका एक सरल स्वभाव सा तरीका है। और महाराज जी की भगवान इनकी आयु लंबी करे। एक जो इनके खुशी है ना, जो इनके चेहरे पे मुस्कान है, वो तो सभी के जीवन में आनंद भर देती है। और यही चाहता है कि ये मुस्कान हमारे बीच में सदा बनी रहे। तो आज फिर कैसे आने आवा दर्शन करने? मेरा पहला महाराज जी का आशीर्वाद और इनके दर्शन पाने का सौभाग्य हुआ था गुरु पूर्णिमा के आसपास। तो उन दिनों मैं जस्ट महाराज जी के दर्शन कर सका था, तो इनके प्रवचन नहीं सुन पाया। तो आज एकदम सौभाग्य बना कि मुझे एकदम एक आवाज़ सी आई कि क्यों ना आज फिर चला जाए। तो हरियाणा से आज फिर हमारा आना हुआ। तो आज से हम रात को 9 बजे से लाइन में बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब महाराज जी के दर्शन हमें और उनके प्रवचन सुने सामने, प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने बैठकर। तो ये एक बहुत दिली इच्छा थी कि ये तो आज करके ही जाना है। तो आज इनका हम चाहते हैं कि वो भी मुझे आज उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो, उनके प्रवचन सुनने को मिले, जो मेरे सीधा दिल और दिमाग के ऊपर अपना एक अच्छी छवि छोड़ कर जाए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? जयपुर से। आप? दिल्ली से। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुनना स्टार्ट किया आपने? नवंबर से। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया? पूरा ही परिवर्तन है, मोड़ दिया, बिल्कुल पूरा ही मोड़ दिया, बहुत कुछ परिवर्तन है। ऐसा क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो गया, जो दिनचर्या थी पूरी बदलाव है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना और सबसे व्यवहार अच्छा रखना, गलत नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं सुनना, कुछ गलत देखना नहीं, कुछ गलत हो रहा है उसके प्रति अपनी जागरूकता, बहुत कुछ परिवर्तन है। आप कब से सुन रहे हो सत्संग? 4-5 महीने हो गए। तो 4-5 महीने में आपके जीवन में से क्या बदलाव है? बदलाव बहुत आ गया। जो अपन ये बाहरी वातावरण को देखते हैं, जो आजकल दिखा हुआ है, उससे हटके जो वास्तविकता है, जो हमारी भगवान की तरफ एकदम भावनाएं बढ़ गई है। दुनिया की ये फालतू की चीजें माइंड से हटके भगवान की तरफ अपना रुख हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल एक तरफ हृदय परिवर्तन। तो फिर कैसे महाराज जी से जुड़े आप? सोशल मीडिया से, यूट्यूब और फेसबुक पे जो आते हैं वीडियो, उनको देख के। अच्छा। हाँ जी। तो आपने जब महाराज जी का सत्संग पहली बार सुना, तो ऐसा क्या देखा महाराज जी के सत्संग में जिसके कारण आपने महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? एक एक वचन सत्य है, एक एक वचन सत्य है, अंदर उतारने का जीवन में मन करता है। वाणी ऐसा लगता है साक्षात परमात्मा ही इस वाणी को बोल रहे हैं, बहुत कुछ मतलब अच्छा लगता है। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आनंद आ रहा है, पूरा आनंद। हाँ जी। तो जैसे कि अगर देखा जाए कि आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलता है आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आप किस तरीके से व्यतीत करते हैं आपकी डेली लाइफ स्टाइल महाराज जी के सत्संग की? वही, किसी से गलत नहीं बोलते, पहले बहुत कुछ गलत होता है, खाना पीना भी जैसे परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ है। तो मतलब नाम जब भी कभी कभार करते हैं? नाम जप करते हैं पूरे दिन में, बहुत आनंद। अच्छा। जब समय मिलता है, जब ध्यान में आता है। आए मैं शॉपकीपर, दुकानदार है हम, तो दुकानदारी करते करते भी अच्छा पूरा दिन लगे रहते हैं। तो आपने महाराज श्री के सत्संग में से क्या देखा जिसके कारण आपने महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं या महाराज श्री से जुड़ना चाहते हैं? सत्संग में जो सबसे अच्छी बात लगी, जो ये लगी कि महाराज जी जो बात कहते हैं वो वास्तविकता ऐसा फील कराते हैं कि हमारी जिंदगी में हमको इस मार्ग पे चलना चाहिए। जी। बाकी की हम और जो हमारे साथी लोग हैं, हम बैठ के इस बात पे बहुत डिस्कस करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति हमारी बढ़ गई है। पहले जो हम बैठ के फालतू बातें करते थे, वो महाराज जी के सत्संग पे डिस्कस करते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है।
उसके बहाने से हम भी एक भगवान की राधा रानी के नाम जप रहे हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। तो फिर आज कैसे आना हो यहाँ पर? बस ये मन में था महाराज जी के दर्शन, महाराज जी ने बुला लिए, हम आ गए। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आया। तो कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, हाँ, बहुत खुश है। हम जयपुर से आए लेकिन हमको फील नहीं हो रहा, हम वहाँ से आए, बहुत खुश है। वो एक अंदर से ऊर्जा है। जी जी। हाँ जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? अम्बाला हरियाणा। आप मैं जलंधर पंजाब से। क्या करते हैं पंजाब में? मैं कपड़े का काम करता हूँ जी। तो महाराज जी का सत्संग कब से स्टार्ट किया सुनना? मैं लगभग 6 महीने हो गए जी, 6 महीने से सुन रहा हूँ महाराज जी का सत्संग। तो 6 महीने में आपके जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन आया? और 6 महीने पहले तक मतलब मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन है। सबसे पहले तो हर उल्टी चीज़ का सेवन करता था जो शास्त्रीय पद्धति से बिल्कुल उलट है। वो सब कुछ ही, और शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा कोई नशा होगा जो सेवन ना किया हो। पर जब से महाराज जी का सानिध्य मिला, जब से महाराज जी को सुनना शुरू किया, आज आपके सामने खड़ा हूँ। मतलब ये दूसरा जीवन दान मेरे को मिला है। 36 साल की उम्र में 36 बार इलाज करवा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, मगर कोई परिवर्तन नहीं था। ज्यों का त्यों स्थिति बनी हुई थी। और महाराज जी मिले हैं, और अब मतलब वो रास्ता एक ही नशा है, सिर्फ राधा नाम का नशा, और दूसरी तीसरी कोई बात ही नहीं है इस जीवन में। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत प्रयास किया पहले छोड़ने की, पर छोड़ नहीं पाए। लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या देखा महाराज श्री के सत्संग में जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी ऐसे लगे नहीं कि हम किसी प्राकृतिक शरीर से बात कर रहे हैं, साक्षात श्री जी ही लगते हैं महाराज जी। ऐसा हमें लगता है, कभी अनुभव में ही नहीं आता कि हाँ जी कोई और बोल रहा है। ऐसे लगता है साक्षात श्री जी हैं, उन्हीं वही खुद ही बोल रही हैं, यही लगता है। महाराज जी से पहले कभी 8 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर में बैठा जाए या कोई भगवान का नाम लिया जाए। जब से महाराज जी का सानिध्य मिला है, मतलब दिनचर्या चेंज हो गई है। जैसे महाराज जी कहते हैं अमृत वेला में श्री जी की कृपा से वो सब कुछ भी हो पा रहा है। मतलब इतना है कि जीवन का कुछ आगे हो ना हो, श्री जी का सानिध्य मिल गया, महाराज जी का सानिध्य मिल गया, यही सबसे बड़ी कृपा है। और इसी से मतलब जीवन परिवर्तन हो गया। ये कभी भी खुद से कर पाना तो हमारे लिए था ही नहीं कि पॉसिबल हो पाएगा कभी भी। और जैसे महाराज जी मिले हैं, उनकी कृपा ही है ये। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जीवन में जो जो बदलाव है, जो जो कुछ कर्मकांड किए हैं और जो जो कुछ अब हो रहा है, ये बस उन्हीं की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता था ये। ऐसा तो आपके जीवन में इतना बदलाव आया तो आप महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? साक्षात श्री जी के रूप में, और तो कोई दूसरा रूप ही नहीं है वो हमारा। तो जैसे कि अगर देखा जाए कि आपके मतलब डेली लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव आया? मैंने आपको बताया ना, 8 साल से हमारे घर में श्री जी की सेवा, ठाकुर सेवा विराजमान है। और कभी भी मंदिर में 8 मिनट लगातार नहीं बैठने का प्रयत्न चाहता भी था तो मगर नहीं हो पाता था। मगर अब ऐसा हो गया कि पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब होता है कि इतनी जल्दी ये समय ख़त्म हो गया, ऐसा महसूस हो। तो आप नाम जप भी करते हैं? श्री जी की कृपा से माला झोली साथ में है, बैग में वाणी जी हैं, सब कुछ है। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आपके पूर्व के जीवन में और अभी के जीवन में बताया, तो कौन सा आनंदित लगता है इस जीवन में? जो अभी है, चाहता हूँ कि ये ऐसा ही चलता रहे, जब तक सांस है, जब तक इस शरीर में जान है, ऐसा ही चलता रहे महाराज जी के सानिध्य में। तो आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, फिर आज कैसे आना हुआ यहाँ पर? बस आज काम पे जाते जाते सीधा ही यहाँ का प्रोग्राम बन गया कि जैसे कह लो कि महाराज जी ने एक को शॉर्ट सुन रहा था यूट्यूब पे, बस एक शॉर्ट देखा और महाराज जी ऐसा लगा कि बस बुला ही रहे हैं। और खुद ब खुद, कोई ये नहीं है कि हमें कोई प्रयत्न करना पड़ा हो कि कोई प्लान किया ये वो, कुछ नहीं, बस महाराज जी ने आवाज़ लगाई, काम पे जाते जाते ट्रेन पकड़ी और यहाँ। दादी जी कहाँ से आए? हम चित्तौड़गढ़ से आए। आप पंजाब लुधियाना से। क्या करते हैं आप पंजाब? मेरा बिजनेस है वहाँ पर। आप क्या करते? हमारा भी बिजनेस है मार्बल का। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितने साल, कितने महीने हो गए आपको? करीब 8-10 महीने हुआ है। आपको? मुझे करीब 1 साल हो गया जी। तो आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग से ऐसा क्या बदलाव आया? परिवर्तन तो बहुत कुछ हुआ है, और हम ये हमारा यही मत है कि बस जो स्वामी जी बोल रहे हैं वो जीवन में हम उतारें, तो मेरे ख्याल से बहुत और कुछ भी बहुत परिवर्तन आ सकता है इसमें। और धीरे धीरे बहुत कुछ चेंजेस आ भी रहे हैं, और लगातार ऐसा होता है मन की बस महाराज जी के प्रवचनों को सुनते रहें, उनकी जो चीज़ है, उनकी जो बताई हुई मार्ग है, उनके ऊपर हम चलने की प्रयास करें। और अब यही हम
हमारी ये आशा है और हमारा ये एक विषय है कि कम से कम महाराज जी का जो स्वास्थ्य है वो लंबे समय तक अच्छा चलता रहे ताकि सभी लोगों का कल्याण हो। तो आपके जीवन में ऐसा क्या चेंजेस आया जिस कारण आप यहाँ पे रात में 2:30 बजे महाराज जी के दर्शन करने के लिए रुके? एक विभूति ही ऐसी है जी कि दिन क्या रात क्या 2 दिन भी कोई बैठ के यहाँ पर इंतज़ार करना पड़े तो उसे कोई मतलब मुश्किल नहीं होगी। उनको देखते ही मतलब बात बनती है, लगता है कि है नूर उनके चेहरे पर, भगवान उनके अंदर से झलकते हैं। बड़ी बात तो ये है, भगवान जैसे ये राधा मैया बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे साक्षात उनके पास बैठे हैं राधा कृष्ण भगवान। और हमें भी यही लगता है कि जैसे कहते हैं ना, एक बुझा हुआ दीपक जो है जलते हुए दीपक के पास जाता है, तो हम उसी झलक के लिए आते हैं यहाँ पर कि शायद भगवान करे वो झलक हमें भी वो चीज़ मिले। तो आपने जब महाराज जी का फर्स्ट टाइम सत्संग सुना तो ऐसा क्या महाराज श्री में से देखा जिसके कारण आपने महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? सर ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे आप देखोगे कि जहाँ पर भी जाते हैं तकरीबन पैसों की डिमांड होती है। साधु संत के डेरे पे जाओगे तो मतलब लगता है उनको भी ये आया है श्रद्धालु तो ज़रूर, मगर इनका जीवन बिल्कुल सत्य के साथ आधारित है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक जैसे कि माला चुनरी देते थे, उसके लिए मना कर दिया कि नहीं देंगे क्योंकि ये भी एक हम सभी को नहीं दे पा रहे या जो भी है। तो कोई भी ऐसा, उन्होंने कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो शिक्षा और दीक्षा का है। पहली बात तो ये है, वो कहते हैं हमसे लेके जाओ, हमें चाहिए कुछ नहीं। तो फिर आज कैसे आना हुआ महाराज जी के दर्शन बस वैसे एक मन को लगा कि हमने जाके आना है तो बस। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? हाँ जी, नहीं मैं दूसरी बार आया हूँ जी यहाँ पर। हाँ जी, एक बार पहले भी रात को करीब 1 महीना पहले। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ मतलब शब्दों से नहीं बोला जा सकता जिन चीज़ों को महसूस ही किया जा सकता है जी। राधे राधे। राधे राधे।